मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर फिर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर फ्लैट खरीदने के नाम पर लिए गए पैसे को गंभीर आरोप को नए सिरे से विस्तार दे रहे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे झूठ बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं क्या स्वास्थ्य विभाग ने दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को एनओसी दिया या नहीं, और 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया एम्बुलेंस कंपनी को दिया या नहीं। मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए, अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहां से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे? और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए कि 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहाँ से आया, किसने दिया? नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहाँ से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया, करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है। प्रशांत किशोर जिस तरह धारावाहिक रूप में लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर गंभीर और प्रमाण के साथ आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में यह किसी विडंबना से कम नहीं कि भाजपा जैसी मुखर पार्टी और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी उसी मुखरता और प्रामाणिकता के साथ जवाब क्यों नहीं देती। आधे अधूरे जवाब देकर प्रवक्ता के माध्यम से आरोप के बदले प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप का जवाब प्रत्यारोप नहीं बल्कि सच्चाई तथ्य के साथ रखना होता है। आप सरकार में हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही भी जनता के प्रति अधिक है। यदि यही आरोप दूसरे पार्टी पे लगता तो बीजेपी अभी सड़क पे होती। जयंती और पुण्यतिथि पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली बीजेपी लगातार अपने अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री पर लगे आरोप का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या अन्य माध्यम से अपना जवाब क्यों नहीं देती। लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकार जनता को यह विश्वास दिलाए
कि उनके टैक्स का पैसा जन कल्याण पर खर्च हो रहा है। बात बात पर कोर्ट में मानहानि करने वाली बीजेपी किस मजबूरी में बैकफुट पर आकर चुप हो गई है? जवाब नहीं देना या ठोस जवाब नहीं देना, चुप रहकर सब कुछ ठीक होने और तूफान के गुजरने का इंतजार सरकार के विश्वास के लिए अच्छा नहीं है। आखिर जनता भी विपक्ष होता है और उसका जवाब देकर यदि यह समझा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के आरोप का जवाब देने से प्रशांत किशोर बीजेपी के बराबर हो जाएंगे, तो चुनाव से ऐन पहले यह भाजपा की भूल है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर कर इसके चाल चरित्र चेहरा को बेनकाब करना चाहती है और इस पर राजद की तरह भ्रष्टाचार का लेबल चिपकाना चाहती है। राजनीति में परसेप्शन बड़ी चीज़ होती है और प्रशांत किशोर बीजेपी के इसी बेदाग ईमानदार वाली छवि पर प्रहार कर रहे हैं। बिहार में 17 साल से सत्ता में रहने के बाद आज देश के सबसे गरीब राज्य बिहार और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बचाव में दिख रही है, जबकि मुखर नैतिकता चरित्र को पहचान बताने वाली पार्टी के लिए यह दुखद तो है ही, बिहार का भी दुर्भाग्य है। सवाल यह नहीं है कि आरोप लगाने वाले की मंशा क्या है, उसका संवैधानिक पद क्या है। सवाल है बिहार का कोई आम नागरिक यदि प्रमाण के साथ बार बार आरोप लगा रहा है तो राजनीतिक नैतिकता है कि उसका तुरंत उसी रूप में जवाब दिया जाए।